आज मार्केट में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज फटाफट उन बड़ी खबरों को डीकोड करते हैं जिनकी वजह से कुछ खास भारतीय स्टॉक्स में इतनी हलचल मची हुई है। देखिए, आज की कहानी के 3 मेन किरदार हैं। एक एआई टूल जिसने पूरे आईटी सेक्टर को हिलाकर रख दिया, एक सरकारी पॉलिसी जिसने कुछ कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, और कुछ कंपनियों के बड़े फैसले जिन पर बाजार का रिएक्शन काफी मिला जुला रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब खबरों का एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है, क्या करना चाहिए। आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का एजेंडा। एक एक करके इन सभी मुद्दों को समझेंगे और शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय आईटी सेक्टर की। यहाँ एक नए एआई टूल के आने से समझ लीजिए कि एक तरह की सुनामी आ गई है। हुआ ये है कि अमेरिका में एक स्टार्टअप है एंथ्रोपिक, उसने क्लॉड नाम का एक एआई टूल लॉन्च किया है और अब इसे हमारी पारंपरिक आईटी सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। और मार्केट का रिएक्शन वो तो तुरंत और बहुत तगड़ा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ही दिन में 5% तक लुढ़क गया। इससे साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स इस खबर को लेकर कितने ज्यादा परेशान हैं। अच्छा, तो मामला क्या है, इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारी बड़ी आईटी कंपनियां कोबोल जैसे पुराने सिस्टम्स को मेंटेन करने का बहुत पैसा लेती हैं और ये नया एआई टूल क्लॉड उसी काम को ऑटोमेटिक करने की क्षमता रखता है, मतलब सीधा सीधा उनकी कमाई पर असर। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनकी सलाह एकदम साफ है, जल्दी मत करो। किसी एक स्टॉक पर दाव लगाने से बेहतर है कि पूरे सेक्टर वाले ईटीएफ पर नजर रखें, लेकिन वो भी तब जब मार्केट थोड़ा शांत हो जाए। चलिए अब उन कंपनियों पर आते हैं जो सरकारी पॉलिसी और कुछ अपनी अंदरूनी दिक्कतों की वजह से मुश्किल में हैं। तो सबसे पहले बात टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसे सरकार की एक पॉलिसी में हुए बदलाव ने जोर का झटका दिया है। और ये है वो नंबर जो सारी कहानी कहता है। सरकार ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले फायदों में सीधे सीधे 50% की कटौती कर दी है। ये कटौती हुई है RoDTEP स्कीम में। ये स्कीम एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिफंड में मदद करती थी। अब इस कटौती का सीधा असर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग जैसी कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। इस पर एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल क्लियर है। भाई, अभी बीच में खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। या तो स्टॉक्स के काफी नीचे आने का इंतजार करें, या फिर जब इसमें वापस तेजी का मोमेंटम दिखे तब सोचें। पॉलिसी की मार के बाद अब जरा ऑपरेशनल दिक्कतों पर भी नजर डालते हैं और इसके लिए चलते हैं डिफेंस सेक्टर की तरफ, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी हेल कुछ चुनौतियों से जूझ रहा है। दिक्कतें काफी सीरियस हैं। अभी हाल ही में पूरे तेजस फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है और पिछले कुछ सालों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिसका असर सीधा स्टॉक पर दिख रहा है। देखिए, डिफेंस सेक्टर का लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो अच्छा है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि इन खबरों को देखते हुए फिलहाल स्टॉक की कीमत काफी ज्यादा है। सलाह ये है कि 3300 से 3400 के लेवल तक की गिरावट का इंतजार करना बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब उन कंपनियों की बात करते हैं जो कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले ले रही हैं और देखते हैं कि बाजार का उन पर क्या रिएक्शन है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार केस है। भारतीय एयरटेल ने अपनी एक सब्सिडरी में 20,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया। सुनने में तो ये एक पॉजिटिव खबर लगती है ना? लेकिन हुआ उल्टा, स्टॉक गिर गया। तो एक्सपर्ट्स इस पहेली को कैसे सुलझा रहे हैं? उनका कहना है कि मार्केट शायद इसे एक जोखिम भरे दाव की तरह देख रहा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कंपनी के लिए ग्रोथ का एक नया दरवाजा खोल सकता है। इसलिए ये छोटी मोटी गिरावट असल में खरीदारी का एक मौका भी हो सकती है। हमारा दूसरा केस है मोबीक्विक का, जिसे अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के लिए BSE से मंजूरी मिल गई है। खबर आते ही स्टॉक में 12.5% का उछाल तो आया, लेकिन एक एनालिस्ट ने इसे डेड कैट बाउंस कहा है, मतलब किसी गिरते हुए स्टॉक में एक छोटी झूठी तेजी। उनकी सलाह है कि जब तक स्टॉक 240-250 के लेवल के ऊपर टिकना शुरू न कर दे, तब तक दूर रहना ही समझदारी है। चलिए अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो मार्केट में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या इस तेजी में शामिल होने का मौका अभी भी बचा है। यहाँ हर स्टॉक के लिए सलाह अलग अलग है। जैसे टोरेंट फार्मा, अगर किसी के पास है तो उसे होल्ड करने को कहा जा रहा है, पर 4,230 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ,
मतलब अगर स्टॉक गिरे भी तो मुनाफा एक लेवल पर लॉक हो जाए, लेकिन इसमें नई खरीदारी की सलाह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेबी केमिकल्स में एक्सपर्ट्स को और तेजी की उम्मीद दिख रही है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आज के विश्लेषण से हमें क्या सीखने को मिला। तो आज की 3 बड़ी बातें क्या हैं? पहली, धैर्य। दूसरी, सही कीमत का इंतजार। और तीसरी, शॉर्ट टर्म खबरों के शोर में बहने की बजाय कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करें। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या आज के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में कभी-कभी कुछ ना करना ही सबसे सही फैसला होता है? सोचिएगा जरूर।